गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत है अपने क्लासेस कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाएं। आज का हमारा स्ट्रेटजी क्लासेस होगा और स्ट्रेटजी क्लासेस के साथ मैं लेकर के 2022 का मॉडल पेपर में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और इसको सॉल्व करते हुए हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम अपने एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, एक हमारा ये स्ट्रेटजी क्लासेस हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, उसी तरह से हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे भी आएगा, उसको देखना ना भूलें। आइए, तो जैसे आप लोगों को पता है भाई मेरे कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में और आउट ऑफ 100 आपको बनाने हैं कितने क्वेश्चंस? 50 बनाने हैं। बच्चों एक और भी चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है, जो मैंने क्लासेस में कई बार डिस्कशन किए हैं आपसे, कि होगा क्या ना, एक कंडीशंस में गलती नहीं करना। कई बार ऐसा होता है ना कि ये देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब यहां स्पष्ट रूप से ये समझाया गया है कि यदि आप 50 क्वेश्चन से अधिक अटेम्प्ट करते हो, 50 क्वेश्चन से अधिक अटेम्प्ट करते हो तो आपका शुरू का 50 OMR सीट चेक होता है। दैट मीन्स ये बात ध्यान से समझना है। ये देखो, मान लो बच्चों कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस का कोई एग्जाम हुआ, इसमें से आपको 5 बनाना है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन के एग्जाम हुआ, इसमें से आपको 5 बनाना है। किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को बना दिया, इसको बना दिया, इसको 5 क्वेश्चन बना दिया ना, बिल्कुल। तो 10 में से 5 बनाना है तो बस 5 ही बनाना है। जैसे आप एक और बना दोगे ना, छठा, तो होगा क्या ना, शुरू का 5 चेक किया जाएगा, शुरू का 5 क्वेश्चन चेक किया जाएगा, शुरू का 5 क्वेश्चन चेक किया जाएगा, मतलब 1 से लेकर के 5 तक। इसमें आपका सही कितना मिलेगा? 1, और आपको मार्क्स मिलेगा 1, आपको मार्क्स मिलेगा 1। इसलिए 49 क्वेश्चंस बन जाए चलेगा, 51 नहीं होना चाहिए। पहले ही हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। दूसरा, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे बनाएं? सबसे फर्स्ट में बच्चों आप जानते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन है हमारा, यह 2 सेक्शन में बटा हुआ है बाबू। एक ग्रामर से क्वेश्चन आएगा और बच्चों बुक से, हमारे लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से और लिटरेचर से। बच्चों ये देखना हमें करना क्या है, ध्यान देना। लिटरेचर से 40 क्वेश्चन होता है, बुक से और ग्रामर से 60 क्वेश्चन। मैंने आपको जैसे शुरू से ही मैंने इस पे चर्चा करते रहा है अपने ऑफलाइन क्लासेस में, और जितने मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैंने किस तरह से बोला है स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। पहले हम लिटरेचर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जितना बन रहा है बनाते जाएंगे, OMR सीट में हम उसको कलर करते जाएंगे लिटरेचर के क्वेश्चन को। जैसे ही ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा लिटरेचर वाला, देन हम चलेंगे और काउंट करेंगे कि हमने कितना बना लिया है। मान लो कि 40 क्वेश्चन है और इसमें से आपने बना दिया 37, तो भाई और हमें 13 चाहिए ना, और हमें 13 चाहिए, बनाना होगा। तो अब 13 के लिए स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। मान लो कि 40 में से हम 37 बना दिए, हम क्वेश्चन 37 बना दिए और हमें और क्वेश्चन चाहिए 13। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटो, 5, 5 और 3 का सेट बनाओ। पहले चलो ग्रामर सेक्शन में कहीं से भी आप 5 क्वेश्चन बनाओ और ला करके OMR सीट में कलर कर दो। फिर और 8 चाहिए ना, फिर 5 बना करके ला करके कलर कर दो। अब और कितने चाहिए? 3 क्वेश्चन चाहिए हमें। एक बार पूरे OMR सीट को काउंट कर लो कि हमने कितना बनाया है। क्या हमें 3 ही चाहिए ना? 3 ही चाहिए ना? अगर हां तो अब 3 क्वेश्चन जाइए बनाइए और ला करके उसको आप वहां पे रख लीजिए। ठीक है बच्चों,
क्योंकि ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है कि आपका क्वेश्चन 50 से अधिक अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि बच्चों इस OMR शीट को मशीन चेक करता है, आदमी नहीं कि वो काइंडनेस दिखा देगा। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम बस उसी पैटर्न पे आज चेक करने चलेंगे, उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन बनाने चलेंगे जिस पैटर्न पे मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन जनरली 61 नंबर क्वेश्चन से होता है लिटरेचर सेक्शन हमारा, और डायरेक्ट हम मूव करेंगे पहले लिटरेचर पे। ऐसा क्यों लिटरेचर पे हम मूव करेंगे भाई? 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया हमारा। लिटरेचर पे क्यों मूव करने के लिए मैंने बोला है, ध्यान देना। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि लिटरेचर का क्वेश्चन जो बनता है ना, जो आपको आएगा ना, डायरेक्ट आंसर उसका होता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप लिटरेचर का सबसे पहले अटेम्प्ट करना। आइए बात करेंगे हम लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेंडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। बच्चों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट, आधुनिक इन्वेंशन, कुछ खोज किए गए हैं मॉडर्न सभ्यता में। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? तो भाई अ चाइल्ड इज बर्न में तो जानते हो एक बच्चे के जन्म पे बात हुआ है। आई हैव अ ड्रीम में नेग्रो के स्वतंत्रता दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात कर रहे हैं। द अर्थ में बाबू वहां कौन है? बेंजी नाम का एक लड़का है, स्लो माइंडेड, जमीन का बात हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ बुराई ही बुराई भरी है। इस चीज को मैं एडमिट करता हूं, मैं मानता हूं कि आधुनिक सभ्यताओं में बहुत सारे खोज हुए हैं, बहुत सारी चीज हम लोगों ने भी सीखे हैं। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हुआ। दूसरा, I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humanity of total dedication। वाह, बहुत सुंदर सा लाइन है। इज फ्रॉम किस चैप्टर का है? I can only assure you, मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं। दैट मीन्स कि I enter this office in a spirit of prayerful humility of total dedication, कि मैं इस पद पर पूर्ण रूप से समर्पण के साथ आया हूं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आया हूं। याद होगा आपको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह बात कहा था किसमें बच्चों? भारत इज माई होम में। भारत इज माई होम में। तो दो क्वेश्चन आया, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। कहां से बाबू? महाराष्ट्र से ना, याद है? कहां से आ रहे थे? महाराष्ट्र से। और क्या करने आ रहे थे भाई? टू विजिट हर सिस्टर हाउस, अपने बहन के घर, हॉस्पिटल विजिट करने, सी मिनिस्टर, मंत्री से मिलने, मीट हिज नेफो, अपने भतीजा से मिलने। नहीं, एक मंत्री से मिलने आ रहे थे। याद है आपको कि नानू काका मैंने क्या पढ़ाया था? महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे बिल्ली लेकर के ना, एक मंत्री से मिलने के लिए। याद ही होगा आपको। नेक्स्ट आइए, द कंडीशन ऑफ नेग्रो वाज। बाबू नेग्रो को जो स्थिति थी ना, वो क्या थी भाई? अपलिंग थी, भयावह थी। आपको डेफिनेटली याद होगा। मुझे ये वीडियो बनाने के प्रति एक ही चीज क्या है कि बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, सर कैसे बनेगा? लॉकडाउन तो लग गया, तो लग रहा है कि पढ़ाई हम लोग की छूट सी गई है। नहीं मेरे भाई, जो चीज आप पढ़े हो वो आपके पास है। एक बार आज देख लो और आज फुल्ली आपको कॉन्फिडेंस हो जाने वाला है कि मैं 50 ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करूंगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर नरेशन, वॉइस क्या होगा सर? मैंने तो पहले फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है, लेकिन क्रैश कोर्स में इसका नहीं पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप जितना पढ़े हो, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, दैट इज एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए वो काफी है। बस वही क्वेश्चन बनाना, बाकी क्वेश्चन छूना भी नहीं है। देखिए, द मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजर एंड मोर सिक्योर। बाबू हमारे आदि मानव की जीवन ज्यादा सिक्योर हो गया, ज्यादा खुशहाल हो गया। कब भाई?
आप बता दो कब ईटिंग हैबिट्स, खाना शुरू कर दिया तब, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने लगा, किलिंग पीपल, लोगों को मारने लगा, पढ़ने लगा तब, नहीं, टेमिंग ऑफ एनिमल। याद है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में बर्टन ऑथर विलियम रसेल कहे हैं कि हमारे आदि मानव ने पास्ट में बहुत सारे इन्वेंशन किए, फायर का इन्वेंशन उन लोगों ने किया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद से लैंग्वेज का शुरुआत किया। बच्चों उसी तरीके से जब जानवरों को पालतू बनाने लगा उसके बाद से एग्रीकल्चर का शुरुआत किया, बाद में लिखने की कला की शुरुआत की। ये ग्रेट स्टेप वाज टेकन बाय आवर एंसेस्टर। ठीक है बच्चों, आई थिंक कि आपको याद आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट, एज सून एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गर्ड। जैसे ही वह अगले दिन सुबह में जगता था, ही वुड ओपन द टीन, छत पे जाकर के वो क्या करता था, अपने टीन को खोलता था, एंड एग्जामिन द गर्ड्स, और उस गर्ड्स को ध्यान से देखता था। बता दो, ऑप्शन आ गया होगा आपके जुबान पे कि द आर्टिस्ट का है सिवेई वाला कहानी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन इज मोर इंपॉर्टेंट दैट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। किसके रिलेशनशिप, पति और पत्नी के रिलेशनशिप से स्ट्रॉन्ग माना गया है? किसके बताओ? मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे का रिलेशनशिप पति और पत्नी के रिलेशनशिप से स्ट्रॉन्ग माना गया है। कहां पर बाबू? इन इस कंट्री, हमारे कंट्री में, वेस्ट कंट्री में नहीं। अ चाइल्ड इज बर्न में जर्मनियर ग्रीर ये बात कही है, एडमिट की है। नेक्स्ट, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रिवेन्यू इज। बाबू न्यूज़पेपर के रिवेन्यू का, पैसा कमाने का जो सेकेंड चीफ सोर्स है, उसको संचालित करने का दूसरा जो माध्यम है वह क्या है? फर्स्ट चीफ सोर्स मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजर्स के हेल्प से चलता है, एडवर्टाइजर्स उसको पैसे देते हैं। सेकेंड, वेल्थ ऑफ द ऑनर, और सेकेंड उसकी मालिक की संपत्ति उसके विकट स्थिति में काम आती है। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हैंड्स। किस चैप्टर से बेंजी 4-5 साल नए घर बनवाते गया, नए मुर्गियां रखते गया? किस चैप्टर का है भाई मेरे? तो आप कहोगे अर्थ का है सर, अर्थ का है। बच्चों मेरे, मैंने इतने बेहतरीन तरीके से इसका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया है, और साथ ही साथ आपको मैंने ये बताया भी है कि आपको सिर्फ ये गिनना है कि ये 40 में कौन नहीं बन रहा है। मैंने बोला था ना कि 40 में 40 बनेगा बुक का क्वेश्चन, मे भी 1-2 छूट जाएगा आपसे, लेकिन वो 40 का 40 बनने वाला है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, इंडियन आर बाय नेचर। बाबू बाय नेचर, नेचर से भारतीय लोग क्या होते हैं? बाबू क्या होते हैं? पिरल एस बक कही हैं जब भारत घूमने आई हैं तो कही हैं कि चाइना के किसानों से भारतीय किसान गरीब थे। भारतीय किसान का तुलना सिर्फ रूस के किसानों से हो सकती थी, लेकिन बाय नेचर से भारतीय किसान बहुत ही रिलीजियस थे, बहुत ही धार्मिक थे। और गांव में कितने शानदार तरीके से उनका स्वागत हुआ था एक केज के पास, याद ही होगा आपको, मैंने पढ़ाया है। चलो नेक्स्ट, लोमोव आ गया बच्चों किस चैप्टर का? अ मैरिज प्रपोजल का, एंटोन चेकोव का लिखा हुआ वो चैप्टर है ना। लोमोव इज अ ... स्टीफन चेकोव का ये क्या था? नेवर था, पड़ोसी था। लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता था बाबू बताओ? फ्लोरेंस से कि नटल्या से? नटल्या ना, जो कि एंटोन चेकोव की बेटी थी, 25 ईयर ओल्ड जमींदार की लड़की थी वो। नेक्स्ट बच्चों, एची बेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। एची बेट्स जो आपके रहे हैं ना, एची बेट्स, वो पहले जर्नलिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मे भी आपसे छूट सकता है, मे भी,
लेकिन ये चीज मैं बताया हूं, मैंने अपने ऑनलाइन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन कई बार दिया है। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश में अ काइंड ऑफ फेरी टेल को क्या बोला जाता है? याद है? रूपथोका। देखो ऑप्शन हमारा यहां है। डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको याद है, डायरेक्ट आंसर ढूंढो, उसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, है ना। और जब आप पढ़े हो मेरे पास तो डेफिनेटली आई थिंक कि आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, और आंसर देखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है। ये देखो, विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज द डेवलप स्टेट? बाबू, किस स्टेट को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं? अल्बामा को। याद है अल्बामा को? बहुत सारे स्टेट्स का नाम उन्होंने उसमें लिया था। अल्बामा था, जॉर्जिया था, टेनेसी थी, पेंसिल्वेनिया था, ये सारे स्टेट से, ये सारे जगह थे जहां पे वो चाहते थे कि नेग्रो को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और इस स्टेट का नाम लिया था कि आई वांट टू सी अल्बामा एज अ डेवलप स्टेट। मैं अल्बामा को एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखो कितना शानदार सा लाइन आ गया पोएम का। ओ हाउ फीबल इज मैन पावर। आज आदमी कितना कमजोर हो गया है, कितना बेचाराधीन हो गया है। इफ दे लॉस्ट इट्स गुड फॉर्चून, यदि आदमी अपने समय को खो देता है, सही वक्त को खो देता है, तो ना तो वो समय वापस आ सकता है और ना ही वो अपने समय में 1 घंटा भी जोड़ सकता है। और यही कारण है कि आदमी हमेशा अच्छे वक्त को जाया करने वाले विकट स्थितियों में पड़ते रहते हैं। याद आ गया होगा आपको, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, है ना बच्चों। नेक्स्ट, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, किसने निर्णय लिया स्नेक को मारने के लिए? ये तो समझ में आ गया कि पहले ये स्नेक से है। स्नेक से मैंने पढ़ाया था D.H. लॉरेंस है ना, D.H. लॉरेंस है ना, तो D.H. लॉरेंस ने ही डिसाइड किया था। और D.H. लॉरेंस स्नेक का क्या है? पोएट हैं। तो ये बताओ, पोएट्स फादर, पोएट हिमसेल्फ, पोएट खुद ही डिसाइड किया था कि स्नेक को हमें क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए, क्योंकि इन सीसली ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट एंड गोल्डन आर वेनमनस। याद है ना। चलो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम एज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा है, किसके द्वारा बाबू? वाल्ट विटमैन के द्वारा, कि मैं खुद ही गाता हूं, खुद ही उत्सव मनाता हूं, जो मैं सोचता हूं आपको भी सोचना चाहिए। क्यों? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंगिंग्स टू यू। जिस मिट्टी जिस कण से मेरा शरीर बना है, उसी मिट्टी उसी कण से आपका भी शरीर बना है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, हम में कोई भी अंतर नहीं है। सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। ओके, याद होगा आपको। नेक्स्ट, क्या शानदार सा लाइन आया है एक पोएम का, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस ओड, पत्र विहीन पौधा कांपता है, एंड रन एज कोल्डिंग फॉर देयर फूड्स, और उसको शिकार बनाने के लिए कौन तेजी से दौड़ रहा है? ट्रॉल्स। याद होगा आपको, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स रन एज कोल्डिंग फॉर देयर फूड्स एंड नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम। पूरा पोएम यही था ना। चलो आ गया एक और पोएम का लाइन, फटाफट बताओ। मुस्कुरा रहे होगे आप लोग जरूर देख करके, जो मेरे स्टूडेंट होगे, कि सर ये तो बन रहा है बहुत ही आसानी से। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, वो या जो सीजन होता है ना, मिस्ट कुहासे का, और मेलो फ्रूटफुलनेस फलों से लदा हुआ, फलों से भरा हुआ सीजन होता है। कौन? ऑटम का। ऑटम का, AUTUMN, और पोएम है ऑड टू एटम, और ये है रोमांटिक पोएट जॉन केट्स। याद है ना, जॉन केट्स हमारे पोएट हैं वो। नेक्स्ट, हु रोट सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन। सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन, देखो कितना आसानी से इसको हम बताएंगे आपको। सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों वाल्टर डेलामेर को आप जानते हो, चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है, एंथोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत कम उम्र में इनके फादर मर गए थे,
उनकी माँ लेकर के उनको लंदन में शिफ्ट हो गई थी। और ये भी मैंने बताया था कि उसके बाद से उन्होंने अपनी कविताओं को कई बार जाकर के अनाथालय में बोलना शुरू किया, बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने। तो भाई इतने बच्चों के लिए जब वो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, वो चाहते थे कि जिस तरह से मुझे पिता का प्रेम नहीं मिला, कोई भी बच्चा दुखी न रहे, बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा? वाल्टर डेलामेर ने, वाल्टर डेलामेर ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। सोल्जर पोएम, वार पोएट रूपर्ट ब्रोक क्या कहते हैं? अगर हमारी मृत्यु किसी विदेशी सरजमी के एक छोटे से टुकड़े पे हो गई तो जहां मेरे डेड बॉडी को दफनाया जाएगा वो जमी का टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा बाबू? इंग्लैंड का हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और ये पोएम एक सोनेट था, याद है? सोनेट में कितने लाइन होता है बाबू? 14 लाइन। 2 पार्ट में बटा रहता है, 8 लाइन और 6 लाइन। 8 लाइन को ऑक्टेव, ऑक्टेव और नीचे को सेस्टेट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हिज ब्रो इज डीपली लैंड बी टॉट। उसके मुंह पर गहरे धब्बे रहते थे, थॉट के, ऐसा लगता था कि कुछ सोचते रहता था। हिज हेड इज हाईली डोमेड। उसका सर जो था ना गुंबदनुमा था। हु इज द पोएट डिस्क्राइबिंग। पोएट किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? किसका सर गुंबदनुमा था? किसके चेहरे पे सोच के निशान लगे रहते थे? मैकाविटी का, याद है? और जब सोचते थे कि अब ये सो गई है, उसी समय ये क्राइम करता था। देखने में लेजी लगता था, बट ही वॉज वेरी क्लेवर कैट। बताया है मैंने, मैकाविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा फायर हिम का क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट देख लोगे। द नियरेस्ट डॉट डॉट वाज 1000 स्माइल। 1000 स्माइल, नियरेस्ट क्या था? 1000 स्माइल। स्माइल कर रहे हो तो लो, मुझे पता है, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? पारसियों का अंतिम संस्कार स्थल। जिस तरीके से हिंदू लोग अपने डेड बॉडी को जलाते हैं, मुस्लिम लोग अपने डेड बॉडी को दफनाते हैं, उसी तरीके से पारसी लोग अपने डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस के पास रखते हैं। और उसी को कह रहा है कि पोएट फायर हिम में केकी एंदारू वाला पारसी रहता है और उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वह अपने बच्चे को, डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में रखना चाहता था पोएट, बट द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 स्माइल। लेकिन वो टावर ऑफ साइलेंस काफी दूर था। इस कंपल्सन में पोएट अपने डेड बॉडी को क्या किया था? पोएट अपने बड़े बेटे के डेड बॉडी को क्या किया था? कमेंट में बताओगे आप मुझे क्या किया था, ठीक है ना? He lifted his head from drinking as cattle do। बाबू, वह बार बार अपने गर्दन को नीचे लिफ्ट कर रहा था। ड्रिंकिंग, जैसे पानी पीते हुए जानवर करते हैं। कौन? स्नेक ना, स्नेक। वाटर ट्रॉट उस नाद पे चढ़ गया था और अपने हेड को लिफ्ट करके बार बार पानी पी रहा था। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। 86 नंबर क्वेश्चन आ गए। 86 नंबर क्वेश्चन पे ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। जी हां, मैंने आपको कुछ दिया है, आपको नोवेल और नोवेलिस्ट का नेम, उसमें पोएट्स के भी नेम है, वहां ये मिल जाएगा कि ये किसने लिखा है। और ऐसे आप देखोगे तो कमला दास ने इसको लिखा है। ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग कमला दास का लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। द पोएटेस बेग फॉर फ्रॉम एवरीबॉडी। पोएटेस जो है, कवित्री जो है, भीख मांग रही हैं। एक एक तो कविता है जिसको फीमेल ने लिखा है, कौन सा पता है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। भीख मांग रही हैं, किस चीज का? मुस्कुरा रहे होगे तो लोग कि सर लव का, बट सी गेट्स नो लव देयर, है ना। लेकिन उनको वहां कोई प्यार नहीं मिलता है। लव के लिए भीख मांग रही हैं कि वो प्यार मुझे मिलता जब वो अपने दादी माँ के साथ उस घर में रहा करती थी, लेकिन उनको वो प्रेम मिलता ही नहीं है। Who was in a way of the snake। बाबू,
पोएट जो स्नेक से कौन डरा हुआ है? कौन डरा हुआ है भाई? पोएट। पोएट ना, पोएट ना स्नेक से डरा हुआ है। नेक्स्ट बाबू है इज द मास्टर क्रिमिनल। किसको मास्टर क्रिमिनल कहा गया है? तो याद करो, याद करो। टी.एस. इलियट साहब ने बोला है मैकबेटी वाज द मास्टर क्रिमिनल। मैकबेटी एक मास्टर क्रिमिनल था हु कैन डिफे द लॉ, जो सारे नियमों को तोड़ता था। अगर उसका बस चले तो ही कैन ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविएशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ सकता था, है ना। कौन भाई तोड़ता था भाई? तो मैकबेटी ना, मैकबेटी नियम को तोड़ता था। नेक्स्ट, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ। बहुत ही अच्छा से याद होगा कि बाबू स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में मैंने बोला था रूपर्ट ब्रूक जो एक ऑफिसर थे और ड्यूटी पे गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु ये विवादास्पद रही है। कई तरीके से मान्यता है कि शायद उनको पॉइजनस स्नेक काट लिया था, कई तरीके से मान्यता है कि शायद कुछ सोल्जरों ने ही उन्हें मार डाला था, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियली मान्यता है कि उनकी सेप्टिसेमिया में मृत्यु एक बीमारी से हुई थी, सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से, ठीक है ना। सेप्टिसेमिया में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबू, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एनिसेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। वाह, आ गया छूटने वाला एक क्वेश्चन। तुम्हारा ये क्वेश्चन छूट गया, लेकिन मेरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकंड थर्ड लेक्चर देखे होगे तो नहीं छूटेगा। बाबू, इंग्लिश जो है ना इंडो यूरोपियन फैमिली का ये लैंग्वेज है। आप ये जानो, मान के चलो ये छूट गया। चलो 40 में एक खत्म। देखते हैं कितना छूट कितना रहा है, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन हमें नहीं आया और चलते हैं फिर से। बाबू, 1150 से लेकर के जो इंग्लिश शुरू हो गया वो तो मॉडर्न इंग्लिश हो गया, और मॉडर्न इंग्लिश, सॉरी मॉडर्न नहीं, मिडिल इंग्लिश हो गया। और मिडिल इंग्लिश जो था बिगिन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। एकदम स्पष्ट रूप से मैंने पढ़ाया है तो बताया है कि बाबू मिडिल एज में इंग्लिश क्या हुआ, वो लिटरेचर में बदलने लगा, डिक्शनरी लिखी जाने लगी, बोलचाल की भाषा बन गई, ठीक है ना। उसके बाद से बाबू सेकंड और थर्ड में आप देखते होंगे कि जो हमारे इंग्लिश का एज में, ओल्ड एज और मिडिल एज में जो बीच का जो गैप है उसमें क्या हुआ था। आफ्टर द नॉर्मन कंसिक्वेंस बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट। बाबू, एक उस समय हुआ क्या था कि जो ओल्ड इंग्लिश था, मैंने अपने लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से बताया है, नहीं देखे होगे तो देख लेना जरूर, कि ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारी अशुद्धियां थी। फिर राजा एक आए तो उन्होंने क्या किया कि ओल्ड इंग्लिश को हटा करके फ्रेंच इंग्लिश को बाबू उन्होंने कोर्ट का लैंग्वेज बना दिया, पढ़ाई लिखाई संबंधित लैंग्वेज बना दिया और इंग्लिश का अस्तित्व खत्म होने लगा। पहले फ्रेंच जो था ना इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ करता था, उसके बाद से बाबू फिर से बाद में इंग्लिश अपना रूप लिया है। वो लंबी कहानी है जो उसमें मैंने बताया है। फिलहाल नेक्स्ट, हु रोट प्राइज द प्लोवन। विलियम लैंगलैंड का लिखा हुआ है प्राइज एंड प्लोवन। मैंने नोबेल और नोवेलिस्ट का नाम लिखवाया है, आप देख सकते हो, विलियम लैंगलैंड का लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट, हु रोट किंग लायर। किंग लायर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर का है बाबू किंग लायर, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। इंग्लिश इज यूज एज द सेकेंड लैंग्वेज। देखो ये समझ लो, फिर से मैंने समझाया है उस वीडियो में भाई, हमारे देश का इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। कैसे भाई? हमारे देश का अपना लैंग्वेज हिंदी है और उसके बाद से हम ऑफिस में इंग्लिश लैंग्वेज अलाउ है ना, तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। कई सारा ऐसे देश है कि जहां के बोलचाल की भाषा ही इंग्लिश है, वहां इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। और कई सारा ऐसा देश है कि इंग्लिश ना वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज है ना सेकेंड लैंग्वेज है, वहाँ का वह एक लैंग्वेज पेपर के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे चाइना में चले जाओगे तो चाइना में चाइनीज बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी चाइनीज है, इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं मिलेगा।
लेकिन हमारे देश में देखो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, तो हमारे देश में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, राइट। तो इंग्लिश इज यूज एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लैंग्वेज। बाबू आज की इंग्लिश जो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वो इंग्लिश हमारे फ्रेंच इंग्लिश से आया था। और क्योंकि आप देखोगे सेकंड में जब हमारे इंग्लिश का मॉडर्न एज आया तो इंग्लिश की डिक्शनरी कम थी, तो हमारे लेखकों ने करना क्या शुरू किया कि फ्रेंच से बहुत सारे वर्ड्स को ला करके इसमें रख दिया और इंग्लिश एक रिलायबल लैंग्वेज बन गया। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज एन, पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक इपिक है, एक ओड है, एस्टायर है, मोनोलॉगी है, ठीक है। तो बाबू पैराडाइज लॉस्ट जो है ना एक इपिक है, एक इपिक है। नेक्स्ट, आर.एन. टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बाबू गीतांजलि, सबको पता है रविंद्रनाथ का गीतांजलि है, ये सारा चीज मैंने दिया है। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लेंडर इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन, बाबू हिमालयन ब्लेंडर, ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं बनेगा। और फ्रीक्वेंटली यूज इन मैं ये कह दूं कि ब्रिटिश इंग्लिश, तो सॉरी इंडियन इंग्लिश, तो फिर आपको इसका लंबा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, मानते हैं ये क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन नहीं बना 40 में से। आउट ऑफ 40 हमारा 2 क्वेश्चन नहीं बना, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन कितना बना? 38 क्वेश्चन बन गया। और हमें 12 क्वेश्चन लाने हैं ग्रामर सेक्शन से। अब देखो बहुत ही आसानी से 4-4 के सेट में क्वेश्चन लाएंगे, 4-4 के सेट में। चलते हैं ग्रामर से, सिर्फ वही बनाएंगे जिसमें हमें फुल कॉन्फिडेंस होगा। 60 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको बनाना है और हो जाएगा आपका काम पूरा। आइए देखिए शुरू से चलते हैं बच्चों। ये देखो किस प्रकार से क्वेश्चन रहे हमारे, और बीच बीच में से नहीं बनाना, कहीं भी एक सीक्वेंस से चलना ताकि आप कहां तक बनाए हो आपको ये क्लियर। ये देखो, ए स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, बाबू तो रोहित किल्ड द स्नेक, ये होगा पैसिव। आप जो लोग पैसिव पढ़े हो बना सकते हो आराम से, एक यहां क्वेश्चन निकल सकता है। नेक्स्ट आप ये देखो, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट फॉर मी, बाबू नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, लेकिन भाई रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, आग्रह करने के लिए मे का यूज होता है, यहां मे लग जाएगा। मिस्टर सिन्हा ऑफेन दिल्ली, बाबू ऑफेन बिल्कुल टेंस का क्वेश्चन आ गया, याद है। रेयरली, हार्डली, ऑफेन, ऑलवेज, नेवर आया। तो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिन्हा के लिए सिंगुलर वर्ब, तो गोइंग नहीं होगा, हैज गॉन नहीं होगा, गोज हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन तो हमारा यही निकल गया। ये देखो ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नरेशन, छोड़ो नरेशन नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे नरेशन। चलो ये देखो लास्ट ईयर आ गया, तो मैंने बोला था लास्ट के साथ कुछ भी लगा हो सिंपल पास्ट, तो लास्ट ईयर आ गया तो सिंपल पास्ट में V2, तो राजेश बॉट। 4 क्वेश्चन बन गया, 4 क्वेश्चन बन गया, एक सेट कंप्लीट। और 8 क्वेश्चन चाहिए हमें, और 8 क्वेश्चन चाहिए। 4 क्वेश्चन जाके फिल कर लेंगे और 8 क्वेश्चन। अब चलो फिर से भाई, जहां भी तुमको अलग लगे ना एकदम आराम आराम से आसान क्वेश्चन ढूंढो जिसमें गलती होने की कोई चांसेज ही नहीं हो। देखो ये एक कॉम्बिनेशन है, छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ते चलो, छोड़ते चलो, एकदम एकदम कोई जरूरत नहीं है बनाने के। ये देखो कमिट, अगर स्पेलिंग सही है तो बना दो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं पता है छोड़ दो। क्विक, क्विक कह रहा है कि साइनो ऑफ क्विक, क्विक का अर्थ होता है जल्दी, जल्दी। तो भाई क्विक का अर्थ होता है जल्दी, तो जल्दी ही वाला बताना है तो रैपिड, रैपिड का भी अर्थ होता है जल्दी। एक क्वेश्चन हमारा यहां आ गया एंटोसाइनो से। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नहीं पता है छोड़ दो। ये बताओ बाबू, मैंने बोला था न्यूज हो गया, बुक्स के नेम हो गए, ये हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगेगा।
इज। दो क्वेश्चन निकल गया हमारा, दो क्वेश्चन निकल गया। फिर यहां देखो, ये हो गया क्वेश्चन। चलो, टेम्पोररी है तो टेम्पोररी का भी पूछ रहा है आपको। ये देखो, चूज द करेक्ट एंटोनेम्स। तो टेम्पोररी का एंटोनेम्स मीन्स बिलोम, तो टेम्पोररी का क्या होगा? परमानेंट। टेम्पोररी का क्या होगा? परमानेंट। ला लिए एक और, 3 क्वेश्चन हो गया। नरेशन का क्वेश्चन है, छोड़ते जाओ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन इसमें से सही स्पेलिंग है? छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो। चलो ये देखो, एन एस इज डल एनिमल। डल, बाबू ए एन लगाना आपको बताया है, ये बताओ डल, तो ए लगेगा ना, अ डल एनिमल। भाई 4 का एक और सेट हो गया। तो मैंने क्या बोला था, 4 4 का 3 सेट हमें बनाना है। तो ये क्वेश्चन बन गया, और 4 चाहिए हमें, 4 चाहिए, हमारा 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। भाई 4 चाहिए, चलो 4 चाहिए हमें क्वेश्चन। एक बार अब OMR शीट में काउंट कर लोगे, क्या 4 ही चाहिए ना आपको? यहां एक बार काउंट होना चाहिए। काउंट हो गया, हाँ 4 चाहिए, ढूंढते हैं 4 ढूंढते हैं। थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, जो क्वेश्चन आसान है वही क्वेश्चन आपको बनाना है। एकदम थोड़ा सा भी जहां लगता है ना कि एकदम थोड़ा सा भी रिस्क है, वहां क्वेश्चन बनाने ही नहीं है। ये बताओ आप। ही डॉट गो देयर रेगुलरली, वह वहां रेगुलर जाया करता है। बाबू ये रेगुलर इवेंट है ना, रेगुलर होता है ये काम, बार बार रिपीटेड इवेंट है। तो भाई यूज टू बताया था, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल, मेरी माँ मंदिर जाया करते थे। सीता यूज टू डांस, सीता नाचा करती थी। एक क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, छोड़ दो पैसिव, कोई जरूरत नहीं है। बाबू यहां अगेंस्ट होगा, इसको भी नहीं बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। बाबू सेल्फ प्रोनाउन आपको बताया है, आई के लिए क्या भरोगे बताओ? माई सेल्फ ना, माई सेल्फ, इसको टिक कर लो, 2 हो गया। कह रहा है यहां पे ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जाम। चलो इसको भी छोड़ दो। क्वेश्चन टैग मैंने बताया है कि लेट अस से हो तो सेल भी लगता है। 3 क्वेश्चन हो गया हमारा। एक और चाहिए। बाबू विच इज द शॉर्टेस्ट टू आगरा, आगरा जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? छोड़ो, नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। बीन स्टिप, बाबू ये बता दो आप। बीन एक्जुलरी वर्ब पे कमांड है आपको। बीन किसके बाद लगेगा? इज के बाद लगेगा क्या? आर के बाद लगेगा क्या? हैज या हैव के बाद लगेगा? तो ये बताओ, अब देयर के बाद हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो भाई ये देखो, ध्यान देना, देयर डॉट अ बॉय सिंगुलर है, इसके अनुसार वर्ब लगता है। बॉयज, इसके अनुसार वर्ब लगता है। एक लड़का है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। देयर के बाद इज भी लगता है, आर भी लगता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब। तो देयर बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस, मूल्य बढ़ रहा है। और मैंने आपको एक बात बताया है कि मनी रिलेटेड वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? हैज। कंप्लीट हमारा 50 क्वेश्चन। अभी हमें पढ़ने को कितना रह गया? पढ़ने को रह गया हमारा 30 क्वेश्चन, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन तक पढ़े हैं, और 30 क्वेश्चन हमारा रेस्ट है, और हमारा क्वेश्चन फिनिश जितना हमें बनाना था। आइए, मान लो कि 5 ठो और नहीं बना रहता इसमें से, तो भी हम 5 ठो ढूंढ लेंगे। ये देखो बाबू, ये देखो, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप। बाबू इस कैंप में वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का बीमार है। बाबू बीमार है, एक है, तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, ठीक है ना? बीमार है तो इज रहेगा, तो भी4 चाहिए ना, हैज हो गया। देखो
एक और क्वेश्चन बन गया, एक्स्ट्रा में नहीं बनाना है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे। ये देखो ये सब क्वेश्चन भी बनने वाला है, ये भी बनने वाला है, लेकिन नहीं बनाएंगे। ये देखो शुगर इन वाटर, शुगर जो है ना पानी में घुलता है बाबू, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिंपल प्रेजेंट में ना शुगर मैटेरियल नाउन, और मैंने आपको बताया है मैटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, तो हो जाएगा बच्चों इसमें डिजॉल्व्स। डिजॉल्व्स देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना, डिजॉल्व्स आ गया। लो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आ गया, इसमें करेक्ट वर्ड जानते हो बनाओ, नहीं जानते हो एकदम बिंदास आगे चलो, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है बाबू। फुल ऑफ हमेशा पढ़े होगे, यहाँ ऑफ भी लग जाएगा, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, नरेशन है, वॉइस है आगे बढ़ो, कॉम्बिनेशन है आगे बढ़ो। और ही केम टुडे बाबू, ये देखो यहां भी आप दिमाग लगाओगे तो बना सकते हो, मॉडल्स मैंने पढ़ाया है। आउट टू का प्रयोग तो मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आएगा नहीं। मस्ट नहीं आएगा, माइट पास्ट के लिए आता है, तो टुडे है तो माइट नहीं आएगा, विल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। आई हैव नेवर, तो हैव के बाद आप ही जरा बता दो क्या हैव है, तो यहां बी लगा सकते हो आप क्या, ऑप्शन से देखो, नहीं। हैव के बाद बीइंग यूज कर सकते हो क्या, नहीं। हैव के बाद हैड फिर बीन, नहीं, ऑप्शन से बन गया, ठीक है ना। तो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ही रिटर्न टू द डॉट डॉट द एक्सीडेंट, रिटर्न टू सी द एक्सीडेंट ना, एक्सीडेंट देख करके वो वापस आया है, तो भाई ही रिटर्न टू द सीन ऑफ एक्सीडेंट, सीन भरना होगा यहाँ पे, नहीं आया छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आपको इसको बनाने का, कोई मतलब नहीं है, एकदम आगे बढ़ते रहो। लो हॉस्पिटल के पहले ए एंड द में भरना है। अब ध्यान से देखना, ही फेल, वह गिरा, एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल लेकर के गया। किसी खास हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ होगा ना, किसी खास में ना, देन यहाँ क्या यूज होगा, द यूज होगा, टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना। चूज द करेक्टली एक्सपेल्ड वर्ड, इसमें ओकेशन कौन सही लिखा है बहुत ही आसानी से आप ढूंढ सकते हो। ये देखो छोड़ते जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इलिजिबल कौन सा सही है इसको लिख लेना है। तो बाबू यहाँ देखो पीस, पीस मीन्स क्या होता है, शांति, शांति का एक और क्या होता है, क्वाइट, शांति होता है। बहुत सारे लगभग 60 क्वेश्चंस निकल गए बाबू। एंटो ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का उल्टा तो मिलिटेंट होगा, मिलिट्री से ही मिलिटेंट बना है, ठीक है ना। तो भाई ये देखो मिल गया हमारा टेंस का क्वेश्चन बाबू। V1 लगेगा, सॉरी यहाँ शुगर है तो शुगर अनकाउंटेबल है तो मच लग जाएगा। आई हैव, ये देखो यहाँ पर ऑड वन चुनना मैं आपको बता दिया हूं। ये देखो तो अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नीस, ये भतीजा भतीजी और चाचा, ये आ गए अलग, और ब्रदर अपना भाई हो गया, तो ये अलग है तीनों से, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बच्चों मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके एग्जाम में कि जो बहुत ही स्मूथली आपसे बनेंगे, और मैं आशा जरूर करता हूं कि और भी कुछ मेरे ऑनलाइन टेस्ट मैंने अपडेट कर दिया है, आप उसको देखते रहिए और डेफिनेटली आप 50 में 50 लाएंगे इस स्ट्रेटजी में। धन्यवाद, आपको मिलता हूं मैं अगले वीडियो में और स्ट्रेटजी पे बात करूंगा। अब अगले वीडियो में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए उसका स्ट्रेटजी में लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।